ओम शांति। आज 1 मई 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा श्रीमत की वैल्यू बताते हैं। बाबा कहे, जो बच्चे बाप की श्रीमत पर चलते हैं वो सदा सलामत रहते हैं, उनकी काया निरोगी रहती है, उन्हें किसी भी प्रकार का दुख या तकलीफ का अनुभव नहीं होगा। और साथ ही साथ बाबा कहे, बहुत ऊंची तकदीर बाप की श्रीमत पर चलने से ही बनती है। तो इसलिए बच्चों को हर कदम श्रीमत पर चलना चाहिए। अमृत वेले से लेकर बाबा ने हम बच्चों को श्रीमत दी है। अमृत वेले कमाई का समय बहुत अच्छा है। उस समय बैठकर बाप को प्यार से याद करो तो अपनी तकदीर को संवारते जाएंगे। सुनते हैं बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए अमृत वेले उठ बाप को याद करो। सवेरे का समय कमाई के लिए बहुत बहुत अच्छा है। प्रश्न है आज की मुरली से, सदा सलामत रहने का आधार क्या है? सदा सलामत किसे कहेंगे? उत्तर है, बाप की श्रीमत ही सदा सलामत बनाती है। कभी भी कोई दुख और तकलीफ नहीं होगी। तुम बच्चे इतने तकदीरवान बनते हो जो कभी किसी प्रकार की चोट नहीं लग सकती। श्रीमत पर चलने वालों को कभी किसी प्रकार की चोट नहीं लग सकती। निरोगी काया बन जाएगी। तुम अपनी तकदीर की महिमा गाते रहो। जो उठते बैठते बाप की याद में रहते हैं वह है तकदीरवान बच्चे। उन्हें ही सदा सलामत कहेंगे। आज की मुरली से पहले गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे पुरुषार्थी बच्चे, इस गीत का अर्थ तो स्वयं जानते होंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो यात्रा पर उपस्थित है वे ही यथार्थ अर्थ समझ सकते हैं। अब यह यात्रा है रात की और जिस्मानी यात्राएं होती है दिन की। संगम युग जैसे सवेरा होता जा रहा है तो बाबा कहे ये रात यात्रा है रात की, बाकी दूसरी जिस्मानी यात्रा होती है दिन की। अमरनाथ बद्रीनाथ पर जाते हैं तो दिन को सफर यानी मुसाफरी कर रात को सो जाते हैं, और तुम बच्चों की मुसाफरी है रात की। बाबा कहे, अमृत वेले उठना अर्थात दुनिया के लोगों के लिए तो रात ही है। दिन में तो तुमको शरीर निर्वाह अर्थ काम करना पड़ता है। नौकरी पर जाते हैं और माताएं घर संभालती है। सबसे ज्यादा उन्नति रात को ही होती है। जितना बाबा कहे सब बातों से फारिग होकर के बैठो बाबा को याद करने, तो उन्नति भी सबसे ज्यादा उस समय होती है जबकि सब मनुष्य सोए हुए होते हैं। तुम्हारी उस समय बड़ी अच्छी यात्रा हो सकती है जब चारों ओर एकदम सन्नाटा हो, सब सोए हुए हो, तो बाबा कहे बहुत अच्छी यात्रा हो सकती है। भक्त लोग क्या करते हैं? भक्त लोग भी सवेरे अमृत वेले याद में रहते हैं। बच्चे अपनी उन्नति करना चाहते हो तो बाप राय देते हैं। क्या राय देते हैं? नींद को जीतने वाले बनो। ये पहली श्रीमत है, बाबा की राय है। 5000 वर्ष पहले भी कहा था, बल सवेरे सो जाओ, जल्दी सो जाओ। कहावत है ना, सवेरे सोना सवेरे उठना। यह गुण मनुष्य को बड़ा बनाता है।
दुनिया में भी, इंग्लिश में भी कहते, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी वाइज। तो बाबा कहे सवेरे सोना सवेरे उठना ये गुण मनुष्य को बड़ा बनाता है। बरोबर तुम कितने शाहूकार बनते हो जो कभी तुमको पैसे की परवाह नहीं रहती। तुमको 21 जन्म के लिए वर्षा मिल जाता है शिवालय में। यहां तो तुम जन्म बाय जन्म पुरुषार्थ करते हो और अभी का तुम्हारा पुरुषार्थ 21 जन्म का बन जाता है। वंडर है ना, ऐसा कोई भी पुरुषार्थ कराने वाला है नहीं। अविनाशी बाप अविनाशी पुरुषार्थ कराते हैं। यहां तो पैसे के लिए क्या नहीं करते हैं। बाप बच्चों को, बच्चे बाप को भी मार डालते हैं। तुम्हें अब अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा लेना है, तो अविनाशी बाप और वर्षे को याद करना है। और कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ 2 अक्षर है। इसको महामंत्र कहा जाता है। सिर्फ 2 अक्षर कौन सा? मन मना भव मध्याजी भव। बाप को और वर्षे को याद करो। इसको ही महामंत्र कहा जाता है। बस ये 2 अक्षर याद करने से तुमको राज तिलक मिल जाता है। अब इस याद में है बल। अब इस याद में है बल। जितना जो याद करेंगे, योग और ज्ञान, शास्त्र आदि के ज्ञान की यहां बात नहीं। 2 अक्षर याद करने के लिए कहते हैं तो फुर्सत नहीं रहती है। दुनिया में 2 अक्षर का ज्ञान याद करने के लिए कहो तो भी लोगों के पास फुर्सत नहीं रहती है। कह देते हैं हम याद नहीं कर सकते, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। 2 अक्षर की यात्रा नहीं कर सकते? पूछते बाबा, 2 अक्षर की यात्रा नहीं कर सकते? तुम लोग गीत कविता डायलॉग बनाते हो, बोलो उनको, तुम लोग गीत कविता डायलॉग बनाते हो, याद करते हो? वास्तव में इन सब की यहां दरकार नहीं है। यहां तो क्या करना है? यहां तो चुप रहना है। क्या तुम बीज और झाड़ को नहीं समझ सकते हो? बीज को हाथ में लेने से ही सारा झाड़ सामने आ जाएगा। इसमें 4 युग और 4 वर्ण है। ये सब बुद्धि में लाना देरी नहीं लगती है। 4 युग 4 वर्ण ये सब बुद्धि में लाना, बाबा कहे, देरी नहीं लगती है। सेकंड में स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। सिर्फ याद में रहना है। सेकंड में साक्षात्कार कराया जाता है। उस समय जैसे स्वर्ग व कृष्णपुरी में है, साक्षात्कार के समय लोग फील करते हैं जैसे उस समय स्वर्ग व कृष्णपुरी में है। सिर्फ 2 बातें याद करनी है। एक तो बाप की याद, दूसरा ये नॉलेज बहुत उच्च है मनुष्य से देवता बनने की। देवताएं तो पवित्र होते हैं, नॉलेज हमेशा ब्रह्मचर्य में पड़ी जाती है। जब पढ़कर घर संभालने लायक बने तब बाद में शादी करनी होती है। अपने घर वालों को क्रिएटर संभालेंगे, जो क्रिएट करेगा वही तो संभालेंगे। इसलिए अपनी कमाई चाहिए ना, तो ब्रह्मचर्य में कमाई होती है। आजकल तो धन के भूखे हो गए हैं। थोड़ी आमदनी हुई फिर दूसरा कोर्स करते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चों, यह कोर्स बहुत सहज है। सिर्फ श्रीमत पर रात को जागकर प्रैक्टिस करो। रात को बुद्धि की यात्रा करना बहुत सहज है और मदद भी बहुत मिलेगी। 2-3 बजे अमृत वेला कहा जाता है। सवेरे उठकर स्वदर्शन चक्र फिराना है। ये बुद्धि का काम है। बाप का फरमान है,
निरंतर मुझे याद करो। बाप का फरमान है, निरंतर मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होते जाएंगे। नहीं तो तुम सजनियों को कैसे ले जाएंगे? तुम सजनिया जो पतित हो, बाबा कहे कैसे ले जाऊं सजनियों को? तुम सजनिया हो पतित, सबके पंख टूटे हुए हैं। अब सिर्फ याद करो तो पवित्र बन जाएंगे। सवेरे उठने का प्रयत्न करो। दिन में तो याद न भी ठहरे, रात को पुरुषार्थ करना सहज है और मदद भी बहुत मिलेगी। मुख्य है याद। तुम जानते हो हम आत्मा है, हमको परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, उनसे पढ़ना है। वो बाप भी है, उनका बनना है। तुम जानते हो हम आत्माएं आकर शिव बाबा से मिली है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला तब लगा जब सतगुरु मिला दलाल। जीव आत्माएं आकर बाप से मिलती है तो जरूर परमात्मा को भी जीव आत्मा बनना पड़े, शरीर में आना पड़े। वह तो सुप्रीम आत्मा है। आत्मा परमात्मा का रूप एक ही है, एक जैसे है। जैसे स्टार्स चमकते हैं, आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। बाप कहते हैं मैं भी एक्टर हूं, प्रिंसिपल एक्टर परमात्मा है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। ये दुनिया नहीं जानती कि कल्प कल्प संगम युग के सिवाय कब आ नहीं सकता हूं। आफतें आदि तो बहुत आती रहती है। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूं जब सब पतित बन जाते हैं। मैं ही नई दुनिया का रचयिता हूं। आता ही पतित दुनिया में हूं। पतित पहले आत्मा बनती है। बाबा कहे पतित पहले आत्मा बनती है। आत्मा जानती है हम पहले पावन थे, अब पतित बने हैं। ये शिक्षा तुमको ही मिलती है। टीचर के सामने जो स्टूडेंट होते हैं उनको ही शिक्षा मिलती है। तुमको यह शिक्षा पहले पहले मिलती है। इन 5 विकारों को जीतो। योग अग्नि से विकर्मों को भस्म करो। इस विकार ने ही तुमको कब्र दाखिल कर दिया है। बाबा कहे ये विकार ने ही तुमको कब्र दाखिल कर दिया है। इसको पॉइजन कहा जाता है। ज्ञान अमृत से तुम पवित्र बन जाते हो। बाप और वर्षे को याद करना है तो बहुत सहज। कई बच्चियां कहती है बाबा धारणा नहीं होती, बड़ी बहनों मुआफिक समझा नहीं सकते हैं। बाप कहते बच्चे यह तो हरेक के कर्मों का हिसाब किताब है। कोई तो 25-30 वर्ष रहते हुए भी धारणा नहीं कर सकते हैं। तुम आत्माओं को तो बाप परमात्मा है, वो स्वर्ग का रचयिता है। बाप स्वर्ग का वर्षा देने ही आए हैं। तुम बाप को तो याद करो, बच्चों को भी होशियार करना है। बाबा कहे बच्चों को भी होशियार करना है। तुम बच्चों को पहले रहम करना चाहिए अपने बच्चों पर। तुम बच्चों को पहले रहम करना चाहिए किस पर? अपने बच्चों पर। जैसे कहा जाता है ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। तुम बच्चे समझते हो हम इस समय अपने मोस्ट बिलवेड परम पिता परमात्मा के सन्मुख बैठे हैं। कल्प पहले भी हमने निराकार बाप से बेहद का वर्षा स्वर्ग का लिया था। बाप कहते मुझे भी इस शरीर का लोन लेना पड़ता है। किराए पर बैठे हैं, बाबा भी किराए पर बैठे हैं। अपना न होने से जरूर किराए से ही लेंगे। यह रथ है जिसमें कल्प कल्प रथी बनते हैं। रथ में रथी देख रहे हैं ना। आगे तो गीता पढ़ने से कुछ भी समझ में नहीं आता था। कहाँ वह अर्जुन,
बाबा कहे, कहाँ वह अर्जुन और घोड़ों का रथ बैठ दिखाया है। तुम्हारा बाप रथी है। बच्चों को कहते हैं, मुझ बाप को याद करो। फिर क्या करो? एक तो बाप को याद करो, फिर क्या करो? चार्ट रखो। ऐसा साजन जो 21 जन्म सुख देते हैं, उनको क्यों नहीं याद करेंगे? परंतु यह है गुप्त। अब बाप कहते हैं, अपने को आत्मनिश्चय कर, फिर बाप की श्रीमत पर चलना है। इसमें ही माया बड़ा हैरान करती है। वह भी कम उस्ताद नहीं है। माया भी कोई कम उस्ताद नहीं है। अच्छे अच्छे बच्चों को भी जीत लेती है। बाबा स्वर्ग का मालिक बनावे और माया चांडाल के जन्म में ले जावे, क्योंकि श्रीमत छोड़ देते हैं। यहाँ बच्चे जानते हैं, हमको भगवान पढ़ाते हैं। तुम गॉडली स्टूडेंट्स हो ना। भल दूसरा भी कोर्स उठाते, फिर भी टीचर को याद करेंगे। कोई भी बच्चा स्कूल में पढ़ते, भले और कोर्स भी उठाते, लेकिन टीचर को जरूर याद करेंगे। बाप कहते हैं, भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु सदा सुखी बनने के लिए साथ में दूसरा कोर्स उठाओ। मैं तुम्हें अथाह धन देता हूं, जो तुम 21 जन्म कभी दुख नहीं देखेंगे। तुम्हारे जैसा अक्लमंद सृष्टि भर में कोई नहीं होता। प्रेसिडेंट आदि की कितनी महिमा करते हैं, परंतु तुम मोस्ट वंडरफुल इनकॉग्निटो बड़ी अथॉरिटी हो। मोस्ट वंडरफुल। बाबा कहे, बहुत सुंदर, विचित्र, इनकॉग्निटो अर्थात निराकार, बड़ी अथॉरिटी हो। तुम्हारे जैसा नॉलेजफुल इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। अब तुम बच्चे जानते हो, भारत को हम स्वर्ग बनाए 21 जन्म के लिए स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं। जगत अम्बा को कितनी बड़ी प्राप्ति है, वह भी यही महामंत्र देती है। शिव बाबा को याद करो। बाप सन्मुख कहते हैं, लाडले बच्चे मुझे याद करो, ये यात्रा भूलो मत, टाइम वेस्ट न करो, ये बहुत भारी कमाई है। बुद्धि योग वहां लग जाना चाहिए। हम शिव बाबा के सन्मुख है, बाप के घर आए हैं। अभी तो तुम हरिद्वार में बैठे हो। कहाँ बैठे हो? हरिद्वार में, सच्चा सच्चा हरि के द्वार में बैठे हो। हरि परमात्मा खुद बैठे हैं। वहां तो पानी है, उस हरिद्वार में तो पानी है। ये सच्चा सच्चा हरि का द्वार है। हर हर यानी दुख हरने वाला। यहाँ वह दुख हरता सुख करता तुम्हारे सामने बैठा है। भक्त लोग जाकर गंगा के किनारे बैठते हैं, समझते हैं गंगा का तट हो, गंगा जल मुख में हो। जब कोई मरते हैं तो गंगा जल पिलाते हैं ना। अब गंगा पतित पावनी नहीं है। दुनिया में जब कोई मरते हैं तो गंगा जल पिलाते हैं। अब गंगा पतित पावनी नहीं है, पतित पावन है ही शिव बाबा। हर एक को याद उस शिव बाबा को करना है, तो अंत मते सुगति हो जाएगी। ऐसे नहीं पिछाड़ी में कोई बैठ कहेंगे शिव बाबा को याद करो। अंतिम घड़ी जब आएगी तो कोई आकर के सामने से कहे शिव बाबा को याद करो। अंत में आप ही शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ना है। अब हमको शिव बाबा के पास जाना है, मुक्ति धाम। सतयुग को जीवन मुक्ति धाम कहा जाता है। धाम रहने के स्थान को कहा जाता है। निर्वाण धाम में निराकार आत्माएं ब्रह्म महतत्व में रहती है। अब तुम आकर हरि के घर में बैठे हो। निर्वाण धाम में निराकार आत्माएं ब्रह्म महतत्व में रहती है। अब तुम आकर हरि के घर में बैठे हो। दुख हरने वाला एक ही है।
अब तुम बच्चों को शिव बाबा और उनका स्वीट होम याद आएगा। बाबा आए हैं अपने घर ले चलने। अब शिव बाबा के स्वीट होम को याद करना है। यहां तो कोई स्वीट है नहीं, दुनिया में तो कोई स्वीट है नहीं। अब बाप बच्चों को कहते हैं, बेहद की राजाई लेनी है तो रात को जागकर यात्रा करो। मैं आता ही हूं घोर अंधेरी रात में, ब्रह्मा की रात पूरी हो दिन होना है। मैं आता हूं बेहद की रात और बेहद दिन के संगम पर। तो तुम भी रात में नींद को जीत याद करने का अभ्यास करो। 2-3 बजे के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। बाप शिक्षा देते हैं ब्रह्मा द्वारा, रात को जाग मुझे याद करो तो फिर पक्के हो जाएंगे। माया बहुत सताएगी फिर भी मेहनत करो। इसमें मेहनत सारी बुद्धि की है। उठते बैठते चलते याद में रहना है। बाप कहते हैं, थक मत जाना रात के राही। रात को बहुत मजा आएगा, फिर वह नशा दिन में भी चलेगा। एक तो बाप को याद करो और अपनी तकदीर की महिमा करो। और सबकी तकदीरें फूटी हुई है, तुम्हारी तकदीर अब जग रही है, औरों की सो रही है। बाबा कहे, औरों की तकदीर सो रही, तुम्हारी जग रही है। जिनका बुद्धि योग इस समय धन कमाने में रहता है, उनकी तकदीर सोई हुई समझो। सच्ची तकदीर तुम्हारी जग रही है। पेट कोई जास्ती थोड़ी खाता है। भील लोग क्या खाते हैं? बाबा कहे, भील लोगों को देखो क्या खाते हैं, मिर्ची और मकाई चने का आटा मिलाकर रोटी खा लेते हैं। मिर्ची और मकाई चने का आटा मिलाए रोटी खा लेते हैं। यहां तो तुमको सब कुछ मिलता है। तुमको बहुत साधारण रहना है, न बहुत शाहूकारी न बहुत गरीबी। अब बाप कहते हैं, हे लाडले बच्चे, मुझे याद करो। मैं तुमको नैनों पर बिठाए ले चलता हूं। मेरे नूरे रत्नों, बाबा कितना प्यार से कहते, मेरे नूरे रत्नों, नूरे चश्म बच्चों को हमेशा प्यार किया जाता है। श्रीमत पर चलने से सदा सलामत रहेंगे। सदा सलामत का अर्थ भी बड़ा भारी है। तुमको चोट नहीं लगेगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, इतना तुमको सदा सलामत बनाता हूं। निरोगी काया रहेगी, न काल की ताकत है, न काल की ताकत है। अगर अच्छी रीति याद करेंगे तो मदद मिलेगी। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ कर अपनी प्रारब्ध बनाई है, साक्षी हो देख रहे हैं, वह अपने को इंश्योर करते हैं। बाबा भक्ति मार्ग में भी इंश्योर मैग्नेट है। ईश्वर अर्थ निकालते हैं, इंश्योर मैग्नेट है। ईश्वर अर्थ दुनिया में भी दान निकालते हैं। गरीबों को गुप्त दान देते हैं। कोई को शादी करानी होती है तो गुप्त दे आते हैं। गुप्त दान का फल भी ऐसा मिलता है। जो गुप्त दान करते उनका फल भी उन्हें ऐसा मिलता है। शो करने से उनकी ताकत आधी हो जाती है। मैग्नेट बाप को कहते हैं, तुम इंश्योर करते हो। जो जैसा अपने को इंश्योर करते हैं वैसा फल मिलता है। पाप करते हैं तो उसका दंड मिल जाता है। जो पाप करते हैं तो उसका दंड मिल जाता है। पुण्य का फल अच्छा मिलता है। वह होते हैं हद के फिलॉन्थ्रफिस्ट। कमाई में से 8 आना 4 आना भी निकालते हैं। अब तो तुमको कंप्लीट फिलॉन्थ्रफिस्ट बनना है, फुल इंश्योर कर देना है। देखो, मम्मा ने सिर्फ तन और मन इंश्योर किया। कन्याओं के पास तो धन होता ही नहीं। उन्हों को यह ख्याल नहीं रखना है,
उन्हों को ये ख्याल नहीं रखना है, वह फिर तन मन से सेवा कर रही है, इसलिए कन्याएं बहुत प्यारी लगती है। धन तो उनके पास होता नहीं, बाकी तन मन से सेवा करती है, तो इसीलिए बाबा को कन्याएं बहुत प्यारी लगती है। कन्याएं नंबर 1 में आ जाती है। बाबा अदर कुमार था। हाँ, कोई कुमार निकलते हैं, स्वयंवर रच पवित्र रह दिखाते हैं, तो हो सौभाग्य, सरेंडर भी पूरा हो, वह बहुत अच्छा पद पा सकते हैं। बाबा समझाते हैं, कर्मों का भोग भी सारा यहाँ चुकतू करना है। मम्मा बाबा को भी कर्म का भोग भोगना पड़ता है, रहा हुआ हिसाब किताब यहाँ ही निकलेगा। ऐसे में ईश्वर का बना हूं, फिर रक्षा क्यों नहीं करते? नहीं, कर्म भोग तो जरूर यहाँ ही चुकतू करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बुद्धि योग से सच्ची यात्रा करनी है। विनाशी धन के पीछे अपनी तकदीर नहीं गंवानी है, सच्ची कमाई करनी है। दूसरी पॉइंट, तन मन धन से पूरा महादानी, फिलैंथ्रोपिस्ट माने महादानी बनना है। अपना सब कुछ 21 जन्म के लिए इंश्योर कर देना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, दिव्य बुद्धि के बल द्वारा परमात्मा टचिंग का अनुभव करने वाला मास्टर सर्वशक्तिमान भव। दिव्य बुद्धि के बल द्वारा परमात्मा टचिंग का अनुभव करने वाला मास्टर सर्वशक्तिमान भव। दिव्य बुद्धि को बुद्धि बल कहा जाता है। इस बुद्धि बल द्वारा ही बाप से सर्वशक्तियां कैच कर मास्टर सर्वशक्तिमान बनते हो। जैसे साइंस बुद्धि बल है, लेकिन वह संसारी बुद्धि है, इसलिए इस संसार के प्रति, प्रकृति के प्रति ही सोच सकते हैं। आपके पास दिव्य बुद्धि का बल है, जो परमात्मा प्राप्ति की अनुभूति कराता है। दिव्य बुद्धि द्वारा हर कर्म में परमात्मा प्योर टचिंग का अनुभव कर सफलता का अनुभव कर सकते हैं। दिव्य बुद्धि के द्वारा कर्म में परमात्मा प्योर टचिंग का अनुभव कर सफलता का अनुभव कर सकते हो। दिव्य बुद्धि के बल से माया के वार को हार खिला सकते हो। आज का स्लोगन है, मास्टर ज्ञान सूर्य बन, सर्व को ज्ञान की लाइट माइट देने वाले ही सच्चे सेवाधारी है। मास्टर ज्ञान सूर्य बन, सर्व को ज्ञान की लाइट माइट देने वाले ही सच्चे सेवाधारी है। ओम शांति।